के लिए सौभाग्य दिया ताकि हम परमेश्वर के वचनों को सीख सके। सप्ताह के पहले दिन हमारा प्रभु हमको लेकर अपने चरणों में आया है, हमको स्वस्थ रखा है, हमको सबसे बड़ी बात क्या है, जिंदा रखा। वरना कितने लोग बीमारी के कारण मर गए, एक्सीडेंट हो गए, बहुत कारणों से वो क्या हो गए, इस दुनिया को छोड़कर चले गए। कुछ आत्महत्या कर लिए, कुछ अलग अलग तरीके से लोग क्या हो गए, इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन हमारे परमेश्वर ने हमारे ऊपर कृपा करने के कारण हमको जिंदा रखा है। कितने लोग भूकंप के कारण मर गए, भूकंप आया, सो रहे थे, सुबह उठे ही पूरा परिवार खत्म हो गया। तो किस प्रकार से लोग अलग अलग तरीके से इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन हमारे परमेश्वर ने हमको जिंदा रखा है ताकि हम अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ रहने के लिए क्या हो सके, तैयार हो सके। प्रभु हमको मौके पे मौका देता रहता है। हमारा भी समय एक दिन क्या होगा, खत्म होगा। प्रभु ने हम सबको क्या दिया है, सबकी घड़ी क्या चल रही है, काम कर रही है। किस समय हमारा टाइम खत्म हो जाए हमको मालूम, टिक टिक कर रही है। हमारा भी समय लगाकर प्रभु ने चाबी भरकर क्या कर दिया, छोड़ दिया। तेरे को इतने साल दिए हैं, इतने सालों में तूने क्या करना, तैयार हो गया तो भी ठीक, नहीं हुआ तो तेरी मर्जी। तेरे को मैंने इतना टाइम दिया। हर एक को परमेश्वर ने क्या दिया है, टाइम दिया है। प्रभु का वचन क्या कहता है, समय का क्या करो, समय को, अवसर को क्या समझो, बहुमूल्य समझो। बहुमूल्य क्या है, अवसर है। समय सबसे क्या है, कीमती है। उसको क्या करना। अगर देखो, मान लो आज एक आदमी प्रभु के पीछे नहीं चल रहा, उसके पास 10 सेकंड रह गए, 10 सेकंड में क्या कर लेगा, और प्रभु का नाम सुन लिया उसने, थोड़ा सा कान में पड़ गया, अगर तौबा नहीं किया पहले नाम सुनकर भी, तो क्या फायदा उसको, समझे ना। तो परमेश्वर ने जो जो टाइम हमको दिया है कितना कीमती, हमको कितना, 10 सेकंड में कितना सारा टाइम हमको प्रभु ने दिया है। हम में से कोई भी प्रभु के सामने ये बहाना नहीं बना सकता कि मुझे प्रभु जी टाइम नहीं मिला। हम सबको बराबर टाइम प्रभु ने दिया है। खाली टाइम नहीं दिया, हमको प्रभु ने वचन भी दिया है। बाद में जाकर प्रभु चाहता है कि व्यक्ति ना पछताए, इसलिए हमको क्या मिल रहा, मौका मिल रहा। मैं आपको भाषण नहीं दे रहा हूँ इधर, कोई ये ना समझे कि भाषण दे रहे हैं, भाषण नहीं है ये आपके फायदे के लिए। क्योंकि हम सबका समय क्या होता जा रहा है, जैसे जैसे समय खत्म होता जा रहा है, हम कब्र के और नजदीक जा रहे कि नहीं जा रहे। हम तो बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, लेकिन हैप्पी बर्थडे नहीं, क्या हो रहा है, समय और क्या हो गया, 1 साल कम हो गया। हुआ नहीं हुआ। हम तो क्या मनाते, खुशी मनाते हैं, हमारा समय खत्म हो गया। हमारा इंसान देखो कितना क्या है, मूर्ख है। अपना समय खत्म होने पर, टाइम खत्म होने पर क्या बजा रहा है, ताली बजा रहा है। हम भी अंग्रेजों के पीछे पड़ गए, उन्होंने भी ऐसा करना शुरू कर दिया, हम भी ऐसा करेंगे। हिंदुस्तान ने भी करना शुरू कर दिया ऐसा। तो क्या है, परमेश्वर चाहता है कि हर मनुष्य समय का क्या करे, कदर करना सीखे। प्रभु का दास दाऊद बोलता है, मुझे अपने दिन गिनने की क्या दे, समझ दे। हम में से कितने लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे अपने दिन गिनने की समझ दे। दिन गिनने की समझ जब आपको आ गई, तो एक एक दिन को आप किस में गुजारोगे, प्रभु में होकर गुजारोगे। और आप सोचोगे कब मेरा समय आ जाए पता नहीं, इसलिए मुझे क्या रहना है, हर दिन तैयार रहना है। इसलिए आपने भी यही प्रार्थना करना, प्रभु मुझे अपने दिन गिनने की समझ दे। जिसको दिन गिनने की समझ आ जाती है, वो कभी भी लापरवाही से चलता नहीं। क्योंकि हमें नहीं मालूम हम में से कितने लोग नया साल देख पाएंगे। कि मालूम है आपको, नया साल देख पाए, अच्छे आदमी अच्छे भले चल रहे हैं, खा पी रहे हैं, मजा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगले दिन क्या न्यूज आता, वो तो क्या हो गया, गया, चला गया। अरे उसको तो कोई बीमारी भी नहीं थी, वो तो अच्छा वाला था, हट्टा कट्टा था, कमा रहा था, खा रहा था, तो क्या हो गया, पता नहीं क्या हुआ, चला गया। रात के समय में कुछ हुआ, पता नहीं क्या हो गया, वो दुनिया छोड़कर। परमेश्वर आपकी तंदुरुस्ती नहीं देखेगा, बूढ़ा नहीं देखेगा, बच्चा नहीं देखेगा, जवान नहीं देखेगा। समय खत्म तो सब कुछ खत्म, टाइम खत्म, चलो अब तुम्हारा टाइम क्या हो गया। इसलिए प्रभु हमको किधर लेकर आया, अपनी हजूरी में लेकर आया, ताकि हम इधर बैठकर क्या करें, टाइम पास ना करें, अपने जीवन के बारे में सोचें। मैं कितना उधर जाने के लिए तैयार हुआ हूं या नहीं। अगर नहीं हुआ तो मैं प्रभु के सामने इधर बैठकर क्या करना है, प्रार्थना करना, प्रभु अभी मैं तैयार हुआ, क्योंकि हम सबको इस दुनिया को छोड़कर एक दिन क्या है,
आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 6 महीने बाद, साल बाद, कभी ना कभी तो जाना ही है। ये तो है नहीं मैंने नहीं जाना। आप में से कोई ऐसा है जो बोले मैंने नहीं जाना? कोई है? कोई ऐसा बुद्धिमान या ताकतवर या तंदुरुस्त है जो बोलेगा मैंने नहीं जाना? अभी मैं 10 साल जिंदा हूँ, अभी मैं 5 साल जिंदा हूँ। कोई भी नहीं बोल सकता मैं कितने साल क्या हूँ जिंदा। मालूम नहीं, रास्ते में जाते जाते कुछ हो जाए, कुछ नहीं पता चलता। इसलिए समय सबसे कीमती है, और वो समय प्रभु ने हमें अपनी हजूरी में आने के लिए दिया है। इससे बड़ी आशीष और क्या हो सकती है कोई? कि प्रभु अपने चरणों में ले आया और मुझे तैयार होने का क्या हो गया, मौका मिल गया। इससे बड़ी आशीष और कोई नहीं। कई लोग तो पार्टी में घूम रहे हैं, कई लोग पार्टी में घूम रहे होंगे, लेकिन मालूम नहीं कई लोगों का बाहर पार्टी से बाहर निकलते क्या हो रहा है आज के दिन। कई लोगों की डेथ ऐसे होगी ना होगी, पार्टी करके बस गेट से बाहर ही निकला, उधर ही क्या हो गया, खत्म। कई लोग पिकनिक मनाने जा रहे हैं, बड़े मस्ती कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, मालूम नहीं अगले 5 मिनट के अंदर उनका क्या होने वाला, एक्सीडेंट, भयानक एक्सीडेंट होने वाला। 5 के 5 ही क्या होने वाले हैं, जाने वाले हैं। हो रहा है ना दुनिया में। अभी भी 1 सेकंड में मैंने बात किया, कितने लोग मर गए, कितने लोग मर गए। मालूम नहीं मेरी और आपकी बारी भी कब आ जाए। ये मत समझना मैं तो स्वस्थ हूँ, मैं तो ठीक हूँ, अभी मैं जाने वाला नहीं। समय खत्म हो गया तो काम सब समाप्त हो। इसलिए प्रभु अपने चरणों में हमको लेके आया ताकि हम लापरवाही से ना जिए, अपने जीवन को कभी भी लापरवाही से ना लें। आइए हम प्रभु के वचन में आज के वचन मनन करने के लिए जाएंगे, वचन को मनन करने के लिए जाएंगे, निकालेंगे प्रभु के वचन में से। धन्यवाद। कुरिन्थियों की किताब, पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसका 24 वचन। 1 Corinthians chapter 9 verse 24। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। प्रभु का वचन क्या कहता है? क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं। किन किन लोगों ने दौड़ देखा है, दौड़ लगता हुआ देखा आप में से? मैराथन वगैरह देखा है, दौड़ लगता हुआ? आपने भी दौड़ लगाया होगा स्कूल में, है ना? तो कई लोग कई बच्चे भी क्या करते हैं, घर से क्या जो हो जाते हैं, मैराथन लगा लेते हैं, दौड़ जाते हैं। तो वो नहीं, मैं वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। माँ बाप से गुस्से होकर भाग जाते हैं घर से, है ना, लड़कर बहन भाइयों से लड़कर भाग जाते हैं, वो दौड़ की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस दौड़ की बात कर रहा हूँ जो स्कूल में या कॉलेज में या शहर में मैराथन वगैरह होती है, उसमें दौड़ते हैं। तो दौड़ आपने देखा होगा, प्रभु का वचन इधर क्या कहता है? दौड़ में दौड़ते तो कितने लोग दौड़ते हैं मैराथन में? हजारों लोग। अभी पिछले दिनों में मैराथन हुआ था यूनिवर्सिटी के अंदर, कितने हजारों लोग दौड़े थे। तो दौड़ते तो सब हैं, बोलते मैं भी दौड़ूंगा, लेकिन पता कब चलता है? बाद में चलता है, जब हार कर क्या हो जाते हैं, बैठ जाते, थक जाते कई लोग। तो प्रभु का वचन कहता है दौड़ में दौड़ते तो सब है, लेकिन इनाम क्या ले जाता, कौन लेके जाता है? फर्स्ट कौन आता है? एक ही आता है। उसमें कितना मेहनत लगता है। दौड़ कैसे दौड़ते हैं? तेजी से। जब मैराथन होता शुरू में तेजी से नहीं दौड़ते हैं, शुरू में धीरज से दौड़ते हैं, आराम से दौड़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे फिनिश लाइन जैसे जैसे निकट आ जाता है, क्या हो जाता है? वो तेज हो जाते हैं। आज बहुत सारे विश्वासी लोगों को देखने में लगता है फिनिश लाइन जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वो क्या होते जा रहे हैं? और ढिले ढाले होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लग रहा है ये दौड़ पूरी कर नहीं पाएंगे। अगर आप फिनिशिंग लाइन दौड़ने से पहले और उधर तक पहुंचने से पहले तेज हो रहे हैं, इसका मतलब आपके मन में क्या इच्छा है? मैंने क्या पाना है? इनाम पाना है। ये आपके विश्वासी जीवन से, आपके मसीह जीवन से क्या हो जाएगा पता? सामने वाले को, मसीह लोगों को पता चल जाएगा ये दौड़ जीतने वाला है या सिर्फ इधर थक कर बैठने वाला ही है। तो परमेश्वर ने मौका किसको दिया है? सबको दिया। अमित भाई किसको मौका दिया? सब किसको? सारी दुनिया के लोगों को प्रभु ने बुलाया है। आप मसीह में आकर दौड़ पूरा कर सकते हो, लेकिन दौड़ने के लिए निकल आ जाते हैं सब लोग, लेकिन पूरा कोई कर पाता है। इनाम कोई एक लेकर जाता है। तो प्रभु के वचन में हम जब देखते हैं, तो हम जब मसीह लोग जब दौड़ते हैं, ध्यान से सुनना, मसीह लोग जब दौड़ते हैं तो कैसे दौड़ते हैं?
कुछ लोग बहुत भार लेकर दौड़ते हैं। सिर के ऊपर अगर बोझ लेकर दौड़ोगे तो दौड़ पूरी कर लोगे? दौड़ शायद पूरी कर लो किसी ना किसी तरह से, लेकिन इनाम नहीं ले पाओगे। हम विश्वासियों ने क्या किया है, परिवार का बोझ सिर पे लदा हुआ है, इधर परिवार का बोझ, इधर रिश्तेदारी, इधर ये, इधर वो, इतना कुछ उठाकर, जैसे कुली को देखा आपने, कुली रेलवे स्टेशन पे कुली होता है ना, उसकी हालत देखो, वो भी क्या क्या करता है, दौड़ता है ना, दौड़ता। ऐसे मसीह लोग क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। क्या बोलते हैं, हम क्या लेके जाएंगे? इनाम तो नहीं लेके जाओगे, बोझ अपना उठा के लेके जाओगे। तो बोझ लेकर अगर आप दौड़ोगे तो दौड़ को पूरा कर थक कर वहीं बैठ जाओगे। किसी ने अपनी पारिवारिक समस्या का बोझ लेकर चल रहा है, घर का क्या होगा समझ में नहीं आ रहा, कब बनेगा। कुछ लोग बोलते शादी पता नहीं कब होगी, ये बोझ लेकर चल रहे हैं। कुछ लोग नौकरी के विषय में लेकर चल रहे, नौकरी पता नहीं कब मिलेगी, उनकी नौकरी समस्या, उसको लेकर मसीह के पीछे क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं। कुछ लोग अलग अलग तरीके से, सबकी क्या है, अलग अलग समस्या है। सब विश्वासियों की अलग अलग समस्या है, सबकी एक जैसी नहीं है। किसी को पैसे की तंगी, किसी को बीमारी, किसी को कोई टेंशन, किसी को कोई टेंशन, लेकर क्या कर रहे हैं, मसीह के पीछे दौड़ रहे हैं, चल नहीं रहे, दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दिखने में क्या लगता है, ये तो चल रहे हैं, दौड़ तो नहीं रहे। इधर दौड़ की बात हो रही है। आप बोझ उठाकर कितनी दूर तक दौड़ पाओगे बताओ? अगर आप मैराथन में चले जाओ, एक अटैची इधर, एक अटैची इधर, पीछे से पिट्ठू बैग भी, और एक बैग इधर, और पता नहीं क्या कहाँ कहाँ बांध कर आप बोलो आया हूं मैं क्या करने के लिए। देखने वाला क्या करेगा, क्या बोलेगा आपको? बोलेगा ये दौड़ जरूर पूरा करेगा लगता है। आपको अलग अलग तरीके के आएंगे, कमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे, लोग कमेंट्स करेंगे आपको, बोलेंगे ये दौड़ आज चैंपियन यही बनेगा लगता है ना। तो हम लोग भी क्या कर रहे हैं, मसीह के पीछे तो चल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, मैं क्या बनूंगा, चैंपियन। इनाम कौन लेके जाऊंगा, मैं ही लेकर जाऊंगा, और नहीं कोई लेकर जाएगा। लेकिन भार देकर लगता है कि ये पूरा कर, हमने अपना मजाक क्या बना लिया, शैतान के सामने खुद ही बना दिया। शैतान भी हंसता है, इधर भी बोझ, इधर भी बोझ, इधर भी बोझ, इधर भी बोझ, बोझ से लदा हुआ ये क्या बोल रहा है, मैं दौड़ को जीतूंगा। बोलेगा शैतान, बोलेगा पढ़ ले वचन कोई बात नहीं, लेकिन तू दौड़ को पूरा सुन ले तो भी वो भी कोई बात नहीं, लेकिन दौड़ को पूरा नहीं कर पाएगा। तो मसीह के पास जब हम आते हैं, प्रभु क्या बोलता है, अपना सारा बोझ, हम बोलते नहीं 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 प्रभु, आपको मैं बोझ नहीं देना चाहता हूं, मैं खुद अपना बोझ उठाकर चलूंगा। प्रभु बोलता फिर तू दौड़ को पूरा कर नहीं पाएगा। हम अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, परमेश्वर को बुद्धिमान समझते। हम बोलते हैं अगर मैं टेंशन नहीं लूंगा तो काम भी होगा नहीं, हम यही बोलते हैं ना। टेंशन लेकर क्या सोचते हैं कि मैं टेंशन लेकर काम कर लूंगा। टेंशन लेकर आज तक कोई काम हुआ है? बोझ लेकर आज तक कोई काम हुआ है? बोलो, बोझ में कोई ताकत है या शक्ति है, वो काम कर देगा? किसमें शक्ति है? परमेश्वर में क्या है शक्ति। अगर आप बोझ लेकर, चिंता लेकर चलोगे, दौड़ोगे, तो प्रभु भी क्या बोलेगा, तुझे मुझ पर विश्वास। प्रभु बोलता अपना सारा बोझ किस पर डाल दो, मुझ पर डाल दो, और फिर दौड़ो, फिर आएगा दौड़ने का मजा। अभी हमको दौड़ने का मजा क्यों नहीं आ रहा? क्यों निराश हो जाते हैं, क्यों हताश हो जाते हैं, क्यों परेशान हो जाते हैं? क्योंकि अपना बोझ खुद उठाकर क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। इसलिए हमसे दौड़ पूरा करना हमें क्या कर लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है। हम बोलते हैं अब तो नहीं हो पाएगा, थक हार कर क्या हो जाते हैं, बैठ जाएंगे, अब मसीह के पीछे नहीं चला जाएगा, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, जय मैं नहीं पा सकता, ये नहीं मैं कर सकता, वो नहीं कर सकता। बहुत तरह के सवाल एक विश्वासी के मन में आ जाते हैं, और फिर वो हताश और निराश होकर क्या हो जाता है, उधर ही बैठ जाता है, प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चल पाता है, पीछे हटता चल, पीछे बैठना शुरू कर देगा, पीछे हटना शुरू कर देगा, प्रभु के कामों में पीछे 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 होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि बोझ अपना उठाकर, अगर आप अपना बोझ उठाकर चल रहे तो आप प्रभु के विश्वास योग्यता के ऊपर क्या उठा रहे हो, सवाल उठा रहे हो। प्रभु की एक आदत है, मैं आपको बोलता हूं, ध्यान से सुन लेना। प्रभु हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है, करता है नहीं करता? करता है ना? नहीं करता? करता है, लेकिन करता कब है? समय पर, अपने, तुम्हारे समय पर नहीं। कब करेगा? अपने समय पर करेगा, वो तुम्हारे लिए सही होगा। अगर प्रभु पहले कर दे तो क्या होगा, बोलो ना। हाँ, नुकसान होगा ना। अगर प्रभु मूसा को पहले भेज देता, किधर? लाल समुद्र के सामने,
तैयार किए बिना पहले भेज देता तो क्या होता बताओ ना, लाल समुद्र के सामने। मूसा खुद तो डरना था, इजरायलियों ने भी मरना था ना मरना था। इसलिए परमेश्वर ने 40 साल लगा दिए एक व्यक्ति को तैयार करने के लिए। तब परमेश्वर ने अपने काम, मूसा के मन में इच्छा थी इस्राएली लोग क्या हो जाएं, मिस्र से क्या हो जाएं। वो अभी चाहता था मैं अभी क्या कर दूं, इनको ऐसे कर दूं। इसलिए उसने क्या कर दिया, एक मिस्री को भी क्या कर दिया, मार दिया। अभी खत्म कर दूंगा सब कुछ में, है ना। ऐसा हो पाना था काम, बोलो। मूसा भी उधर मरना था। इतनी मिस्र की सेना ने आके, इतना वो योद्धा नहीं था कि मिस्र की सेना का सामना अकेला कर लेता, उधर ही उसने मरना था। लेकिन परमेश्वर ने बोला नहीं, अब अभी कुछ भी, अभी मैं तुझे क्या करूंगा, पहले तैयार करूंगा। मूसा को परमेश्वर ने क्या किया, 40 साल क्या किया, तैयार करके लाल समुद्र के सामने जब तैयार करके भेजा है, सारा इस्राएल डर रहा है, लेकिन मूसा छाती चौड़ी करके समुद्र के सामने खड़ा है। समुद्र को कुछ भी समझ, उसको दिख रहा था परमेश्वर अभी इसको क्या कर देगा, 2 भाग। इतना दलेरी के साथ आगे बढ़ा है, तैयार किया हुआ व्यक्ति। इसलिए परमेश्वर काम जब करता है अपने समय पर करता है। अगर आपको यह मालूम नहीं है तो आप क्या हो जाओगे, निराश हो जाओगे। हमें थोड़ा जल्दी होता है, हम बोलते हैं प्रभु अभी इतना मेरा उम्र हो गया, इतना हम अपना हिसाब किताब लगा कर सारा टोटल करके बोलते नहीं अब तो हो, अब तो समय गया। अब्राहम भी बोलता होगा, उसकी पत्नी सारा भी बोलती होगी अब तो टाइम क्या हो गया, खत्म हो गया। सोचती होगी ना, हम भी क्या समझते हैं, टाइम खत्म हो गया, गया टाइम, अब तो होने वाला कुछ। लेकिन हमारा परमेश्वर इतनी सामर्थ्य रखता है, शून्य से सृष्टि को क्या कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है और करता भी है। अगर आपको यह विश्वास नहीं तो आप निराश होकर बैठ जाएंगे। आपको परमेश्वर के स्वभाव के बारे में मालूम नहीं तो आप निराश होकर बैठ जाएंगे। मतलब परमेश्वर, ये हमें विश्वास होना चाहिए, परमेश्वर काम करता है लेकिन अपने समय पर करता है, उसमें आपको नुकसान नहीं होगा। अगर जल्दी हो गया तो क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, होगा ना होगा। इजरायलियों को क्या चाहिए था, मीट। इजरायली परमेश्वर से क्या मांग रहे थे, हमें तो क्या चाहिए, मांस चाहिए। परमेश्वर नहीं देना चाहता था अभी उनको। अगर वो कनान देश में चलिए उधर मिलना था ना, मिलना था, बहुत मिलना था ना, लेकिन इधर प्रभु उनको देना। इस्राएली क्या कह रहे थे, हमें अभी चाहिए। प्रभु के साथ क्या करने लगे, जिदबाजी प्रार्थना करने लगे, रोने लगे, चिल्लाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे, बहुत कुछ करने लगे। प्रभु ने बोला ये लो, क्या कर दिया, दे दिया। जब दे दिया वो मांस उनके नाश का कारण बन गया। सोच के देखो, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। जल्दी में जो काम होता है, हमारे कैलकुलेशन में जो काम होता है, वो कभी भी सफल होता नहीं है। इसलिए परमेश्वर के समय का हमको क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए। तो चिंता और परेशानी को क्या करके, दूर करके, हटा के फिर प्रभु के पीछे क्या करो, दौड़ो, तभी आप इनाम पा सकते हो। अगर इनको साथ साथ लेकर चलोगे तो आप इनाम नहीं पा सकते। इजरायलियों ने भी क्या किया था, एक वचन पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से, गिनती की किताब उसका 14 अध्याय निकाल लेंगे। गिनती सभी लोग गिनती की किताब निकालेंगे, गिनती नंबर्स चैप्टर 14 उसका 1 अध्याय। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे जी। और सब इस्राएली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। सब इस्राएली क्या करने लगे, मूसा और हारून पर क्या करने लगे, बुड़बुड़ाने लगे। और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते, या इस जंगल में ही मर जाते। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मराना चाहता है। हाँ, इधर क्या है, इजराइलियों को परमेश्वर अपने दास मूसा के द्वारा किधर लेकर जा रहा है, कनान देश, मिस्र से कनान देश की ओर लेकर जा रहा है। जब लेकर जा रहा है तो रास्ते में इजराइली क्या होने लगे, बुड़बुड़ा, चिल्ला उठे और बुड़बुड़ाने लगे। क्या बोलने लगे कि भला होता कि हम मिस्र में ही क्या हो जाते, मर जाते, और जंगल ही में मर जाते। हाँ, यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है। हाँ, यहोवा क्यों उस देश में ले जाकर हमको तलवार से मरवाना चाहता है। आगे पढ़ दे। हमारी स्त्रियां
क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? हाँ, किन किन की चिंता करने लगे? अपने बच्चों की चिंता। आज हम भी क्या करते हैं? बच्चों की चिंता करते हैं ना। बच्चे कैसे होंगे, अगर हो गए तो फिर अब पलेंगे कैसे, अगर पलने लग गए तो पढ़ेंगे कैसे, पढ़ने लग गए अब नौकरी कैसे मिलेगी, अब नौकरी मिल गई तो अब बोलते फिर अब शादी कैसे होगी। आगे आगे क्या करते जाते हैं? चिंता करते हैं। इजरायली लोग भी क्या करने लगे? यही चिंता। स्त्रियों की, हमारी स्त्रियां भी को भी लोग क्या हो जाएंगे? लूट कर, है ना, हमारा सब बच्चों को, हमारी स्त्रियों को, हमारा सब कुछ वो लूट कर ले जाएंगे। इसलिए ये चिंता करके बुड़बुड़ाने और कुड़कुड़ाने लगे। और एक विश्वासी भी इन्हीं बातों की क्या करता है? चिंता करता है कि नहीं करता? सेम इजरायलियों की तरह आज विश्वासी भी क्या कर रहा है? चिंता। वही कहानी दोहरा रहा है कि नहीं दोहरा रहा? डर ये है जैसे अंत उनका हुआ हमारा भी अंत ऐसे ना हो। प्रभु ने हमको पहले से दिखा दिया है, उन्होंने ऐसा किया था, अगर आप भी ऐसा करोगे आपके साथ भी वैसा ही होने वाला है। इसलिए प्रभु के ऊपर क्या ना करें, कभी भी शक ना करें। प्रभु जब उनको निकाल कर लेके आया है तो प्रभु क्या उनको उधर लेकर नहीं जा सकता? प्रभु उनको जरूरतें पूरी कर सकता नहीं कर सकता? प्रभु सब कुछ, हमारी जरूरतें पूरी कर सकता है नहीं कर सकता? अगर प्रभु आपकी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता तो फिर आप आराधना क्यों करते हो? फिर बाइबल क्यों पढ़ते हो? आप प्रभु के हजूरी में क्यों आते हो? आप जब आपको यही विश्वास नहीं, तो हमको क्या होना चाहिए? इजरायलियों की तरह नहीं, बल्कि पूरा विश्वास होना चाहिए हमारा परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को क्या करेगा और सुरक्षित मुझे किधर लेकर जाएगा? स्वर्ग में लेकर, सुरक्षित लेकर जाएगा। इस बात का मुझे और आपको विश्वास होना चाहिए। इजरायली जब ऐसा करने लगे, चिंता करने लगे, तो परमेश्वर भी उन पर क्या हुआ? क्रोधित हुआ और परमेश्वर के ऊपर क्या करने लगे? शक करने लगे। और बहुत सारी जातियों से क्या करने लगे? डरने लगे। हमारे बच्चों को वो मार डालेंगे, हम आगे कैसे जाएंगे, ये चिंता उनको सताने लगी। लेकिन परमेश्वर इस बात से क्या हुआ? क्रोधित हुआ। इन्होंने क्या बोल दिया? हम आगे नहीं जा सकेंगे, हमारा क्या होगा? प्रभु ने भी क्या बोल दिया? आमीन। क्या बोल दिया? आमीन का मतलब ऐसा ही हो। कई बार प्रभु हमारी सोच पर भी क्या बोल देता है? आमीन। हम बोलते नहीं होगा, मुझसे नहीं चला जाएगा प्रभु के पीछे। प्रभु क्या बोलता है? आमीन। ले, नहीं चल पाएगा तो ठीक है, प्रभु ये काम नहीं हो पाएगा मेरा। प्रभु बोलता आमीन। जैसा तेरा विश्वास वैसे ही तेरे विश्वास के अनुसार ही हो जाएगा। हमारा विश्वास भी कैसा है? इजरायलियों की तरह, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। प्रभु बोलता नहीं होगा, फिर जा। प्रभु ने कितने हमको वचन बताए हैं, कितने वचन सिखाए हैं। प्रभु ने बोला है, प्रभु सब काम करने की शक्ति रखता है। लेकिन हम क्या बोल देते? प्रभु नहीं होगा, ये तो तेरे से नहीं होगा। प्रभु भी बोलता फिर नहीं होगा। अगर हम बोलेंगे हो सकता है, प्रभु सब कुछ कर सकता है, प्रभु बोलेगा हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। लेकिन अगर आपका विश्वास नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मुझे और आपको प्रभु के ऊपर क्या रखना है? पूर्ण भरोसा रखना है। बुड़बुड़ाना कुड़कुड़ाना नहीं, चलते जाना प्रभु के पीछे। तभी हम दौड़ को क्या कर सकते हैं? पूरा कर सकते हैं, जीत सकते हैं, इनाम लेकर जा सकते हैं। एक लास्ट बात में बताकर प्रार्थना के लिए जाऊंगा, ज़्यादा लंबा नहीं जाएंगे, आज प्रभु भोज भी है। 2-3 बातें आप याद रखना इसमें दौड़ को पूरा करने के लिए। सबसे पहली बात, अगर आपने इनाम पाना है, प्रभु के पीछे लास्ट तक चलना है, तो क्या बात आपको याद होना चाहिए? मेरा परमेश्वर, नंबर 1, मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। क्या? मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। ये सिर्फ याद नहीं होना चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए। ये बात याद रखना। नंबर 2 बात क्या है? वो अपने समय पर उसको पूरा करेगा। मेरे समय पर नहीं। कौन से समय पर? परमेश्वर हर बात समय पर करता है, तो उसमें फायदा होता है या नुकसान होता है? एक उदाहरण देना चाहता हूं, ध्यान से सुन लीजिए। परमेश्वर की आदत है समय पर सब काम को क्या करता है, और उसका फायदा भी होता है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक आम ले लो, आम है, पेड़ पर लगा है आम, और आम क्या होता है? अपने समय पर क्या होता है? पकता है ना। कैसे पकता है? जब वो लग जाता है तो धूप उसके ऊपर लगती है, बहुत सारे मतलब क्या उसके ऊपर जो उसको चाहिए होते हैं उसकी सेहत के लिए,
वो मौसम उसके ऊपर आते हैं, धीरे धीरे करके वो क्या हो जाता है, पक जाता है। कौन करता है इस काम को? लेकिन मनुष्य इतने जल्दी में होता है, वो क्या करता है, उस आम को क्या कर देता है, इंजेक्शन। तू जल्दी क्यों नहीं पक रहा? तुझे क्या करना पड़ेगा, जल्दी पकना पड़ेगा। इतना टाइम लगा दिया पकने के लिए, इतना टाइम थोड़ा लगता है। मेरा काम कैसे चलेगा? उठाकर क्या लगाता है, इंजेक्शन, वो बेचारा पक जाता है। और जब वो आदमी उसको तोड़ कर ले जाता है, तो जब वो बेचने के लिए पहुंच जाता है, बिकने के लिए, जो उसको खरीदता है जब खाता है, तो वो बेचारा क्या हो जाता है, उसका पेट खराब। क्यों, कैसे पका? थोड़ा जल्दी में क्या हो गया, कैसे पक गया? भाई साहब ने क्या लगा दिया था, नुकसान हुआ ना हुआ? हम भी ऐसे ही इंजेक्शन लगाकर कुछ पकाना चाहते हैं, बाद में परेशान हो जाते हैं, दूसरों को भी क्या कर देते हैं, करते कि नहीं करते? जल्दी पका हुआ ऐसे ही करता है। इसलिए हमने जल्दी पकने का प्रोसेस नहीं करना है। प्रभु तो अपने समय पर क्या करेगा, करेगा। एक विश्वासी को ये विश्वास होना चाहिए, ये वचन को याद रखना चाहिए, प्रभु इस काम को अपने समय पर क्या करेगा, पूरा अपने समय पर, मेरे समय पर नहीं, अपने समय पर। लेकिन हाँ, पूरा करेगा। उसमें आपको क्या होगा, फायदा होगा। अब्राहम ने समय से पहले पूरा करने का कोशिश किया। वचन मालूम है क्या किया? प्रभु ने बोला था मैं तेरी पत्नी से तुझको एक बेटा दूंगा। उसकी पत्नी बूढ़ी थी, 80 साल की हो चुकी थी, इतनी बूढ़ी। अब्राहम सोच रहा होगा ऐसे कैसे होगा, एक बूढ़ी को बेटा कैसे हो सकता है? परमेश्वर ने उस बुढ़िया को भी क्या दिया, लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या कर दिया, एक और बच्चा किसी और के द्वारा क्या कर दिया, हाजिरा के द्वारा उत्पन्न कर दिया। वो बच्चा उनके गले की हड्डी बन गया। बना कि नहीं बना? कितना दुखी किया उसने, पूरे परिवार को दुखी किया, अब्राहम को भी रुला दिया उसने। और आखिर में क्या हो गया, तोड़ फोड़ हो गया, उसको घर से बाहर ही निकालना पड़ा। हुआ ना हुआ? कितनी गड़बड़, वो गड़बड़ आज भी चल रही है, चल रही कि नहीं चल रही? आज तक वो गड़बड़ खत्म हुआ? हम भी कई बार जल्दी में ऐसी गड़बड़ पैदा कर देते हैं कि सारी जिंदगी हमको भुगतना पड़ता है। पड़ता कि नहीं पड़ता? सारी उम्र भुगतना पड़ता है। फिर प्रार्थना करने से कोई फायदा, फिर पास्टर को दोष दे, इस पास्टर की प्रार्थना प्रभु सुन नहीं रहा, फिर पास्टर को दोष देने से कोई फायदा नहीं। इसलिए क्या करो, प्रभु के समय पर क्या होने दो, जो काम होता है उसको समय पर होने दो। अपनी जल्दबाजी में कुछ भी ना करो। प्रभु को बोलो प्रभु तेरी मर्जी, तू अपने समय पर उस काम को कर। सबसे पहले तो क्या हमको याद होना चाहिए, मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आपकी टेंशन दूर करने के लिए ये वचन है, ताकि आपकी टेंशन क्या हो जाए, दूर हो जाए। प्रभु आपकी चिंता करता है, इसलिए वचन देता है, आपकी टेंशन खत्म हो जाए किसी तरह से। सबसे पहले क्या, मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, कभी भी कर सकता है, अभी भी कर सकता है, कल भी कर सकता है, एकदम भी कर सकता है, उसकी मर्जी है। नंबर 2, वो अपने समय पर उसको क्या करेगा, मैं उसके साथ क्या हूं, सहमत हूं। नंबर 3, जो नंबर 3 बात है वो क्या है, मैं केवल उसकी इच्छा को चाहता हूं। किसकी इच्छा को, किसकी इच्छा पूरी होनी चाहिए, परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी। क्योंकि वो जो भी करेगा सही करेगा। ये 3 बातें आप याद रख लो और विश्वास के साथ अंदर बिठा लो, आपका सारा टेंशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये दवाई है, इसको कितने टाइम लेना है, आज लेकर छोड़ नहीं देना है, हर रोज लेना है, हर रोज। कई लोग डॉक्टर बोलते हैं ना, इसको कितने टाइम लेना है, 3 टाइम, सुबह शाम और दोपहर, सुबह दोपहर को और शाम को, तीनों टाइम लेना है। और हम क्या करते हैं, लेते कि नहीं लेते, और टाइम भी हाँ गोली लेना था, याद रखते हैं, हाँ अलार्म भी लगा लेते हैं, इतने बजे लेना है। लेकिन परमेश्वर के वचन को भी क्या रखना है, सुबह शाम दोपहर हर समय क्या रखना है, इसको याद रखना है और इस पे क्या करना है, विश्वास करना है। तब आपका सारा सिरदर्द क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, टेंशन क्या हो जाएगी। मैं आपको बोलता हूँ, टेंशन लेकर आप प्रभु के पीछे चल नहीं सकते। अगर टेंशन लोगे तो आप पीछे रह जाओगे। इतने बड़े अटैची उठा के कुली की तरह दौड़ नहीं सकते आप, और दौड़ को पूरा कर भूल जाओ कि आप उधर चले जाओगे, नहीं जा पाओगे। ये आपको पीछे खींच लेंगी चीज़ें। आपको एक दिन थक कर क्या होना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। अब एक दिन आप बोलोगे अब मुझसे होता, अब पास्टर जी मुझे मत तंग करो।
अब पास्टर जी मुझे मेरे से चला, आप ऐसे बोलिए। इसलिए क्या करें, इसलिए हमको क्या करना, बिना अपनी इच्छा अंदर लिए हुए प्रभु के पीछे निस्वार्थ होकर क्या करना है, चलना। प्रभु का वचन कहता है कि, लास्ट बात में बताकर प्रार्थना के लिए जाऊंगा। प्रभु बोलता है संसार की चिंता और धन का धोखा वो क्या करता है, वचन को क्या करता है, दबाता है। वो आपको आगे बढ़ने नहीं देता। इसलिए संसार की चिंता को हटाकर, धन का धोखा को हटाकर क्या करें, प्रभु के ऊपर विश्वास करते हुए उसके पीछे चलें और अपनी दौड़ को क्या करें, पूरा करके उसको इनाम पाएं, उसको जीतें। इस प्रकार से हम अपनी दौड़ को पूरा कर सकते हैं, और कोई तरीका है ही। इजराइलियों ने क्या कर दिया, इस तरीके से नहीं चले। एक तो उनका सब कुछ उल्टा था, जैसे मैंने वचन बताया उसकी तरह नहीं था। उनके मन में क्या था, ये काम परमेश्वर कर। हमने क्या पढ़ा, मेरा परमेश्वर सब कुछ। उन्होंने सोचा अमोरी लोग, दूसरे अन्य जाति लोग हमको क्या कर देंगे, मार डालेंगे आकर, हम कैसे बचेंगे, हमारी स्त्रियां भी चली जाएंगी, बच्चे भी चले जाएंगे, हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वो उल्टा सोच रहे थे। लेकिन उनको क्या सोचना चाहिए था, मेरा परमेश्वर सब कुछ। नंबर दूसरी बात क्या थी, परमेश्वर अपने समय पर, उनको सोचना चाहिए था हमको कनान देश में लेकर जाएगा, लेकिन लेके जरूर जाएगा। तो वो लेके गया कि नहीं गया, लेकिन जो सोचते थे नहीं लेकर जाएगा वो नहीं गए, वो नहीं गए। सच में कहीं आप भी तो ये नहीं सोचते मैं स्वर्ग में नहीं जाने वाला, मेरा नहीं होगा उधर काम, मैं जा नहीं सकता। अगर आप ऐसा सोचते तो आपके साथ ऐसा ही होगा। जैसा तुम्हारा विश्वास वैसे ही तुम्हें जगह मिल जाएगी। आखिरी जो था, मैं सिर्फ प्रभु तेरी ही इच्छा को चाहता हूँ। लेकिन मिस्रियों का, इसराइलियों का इच्छा क्या था, हम वापस किधर चले जाएंगे, उधर खाने को क्या क्या मिलेगा, सब कुछ मिलेगा खाने को, प्याज, गंदने, लहसुन, ये वो पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने गिना दी, मांस भी मिलेगा, हम तो उधर आराम से रहेंगे। वो ये सोचते थे, अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते। उनमें से कोई भी नहीं गया। लगभग 32 लाख लोग क्या हो गए, जंगल में क्या हो गए, खत्म हो गए। ये बात हमारे लिए क्या है, चेतावनी है, हमारे लिए शिक्षा है। हमको भी उनकी तरह नहीं चलना। हमको क्या चलना, मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। नंबर 2, वो अपने समय पर पूरा करेगा। नंबर 3, मुझे केवल उसकी इच्छा को पूरा करना है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमको अपना वचन दिया है। 3 बातों को साथ लेकर जाएं और इस पे मनन करें, ध्यान करें, चिंतन करें। 3 बातें अगर आप ये वचन को खा लोगे, आप पचा लोगे, आप अवश्य अपनी दौड़ को पूरा करोगे। हालेलुया, हालेलुया। इसमें और भी बहुत सारे वचन हैं, लेकिन मैंने आपको मोटा मोटा करके बताया है ताकि आप आसानी से समझ सको, आसानी से उन बातों को समझ सको। मुश्किल बातें नहीं बताया है। हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जो वचन मैंने सुना उस पे ऊपर मेरा विश्वास हो जाए। मैं भी जिस दौड़ में तू मुझे लेकर आया उस दौड़ को जीतूं और इनाम पाऊं। मैं अपना सारा बोझ प्रभु तुझको देता हूं, देती हूं। आज समर्पण करें प्रभु के सामने, सारा बोझ तुझको देता हूं। तू अपने समय पर सब कुछ पूरा कर। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं किसी काम में। मैंने तेरे वचन में सीखा, जल्दबाजी में इजराइलियों को कितना भारी नुकसान हुआ। अब्राहम को कितना भारी नुकसान हुआ जल्दबाजी में। मूसा भी जल्दबाजी में था, उसको भागना पड़ा, कितना नुकसान हुआ। पौलुस को भी नुकसान हुआ, सेवा में बहुत जल्दबाजी कर रहा था, उसको भी उपकोठरी से भागना पड़ा। प्रभु सिखाना चाहता है, जल्दबाजी में कुछ भी नहीं। प्रभु तू अपने समय पर उसको पूरा कर।
मुझे विश्वास है तू अपने समय पर मुझे स्थिर, दृढ़ और मजबूत करेगा। मैं तेरे पीछे चलता जाऊंगा। मुझे तुझ पर आस है, मुझे तुझ पर भरोसा है। प्रभु मैं तुझ पर आंख बंद करके भरोसा करता हूं। मेरे ईमान को बढ़ा, उसका उपाय कर, तब मसीह जीवन आपको आनंद का जीवन लगेगा। बोझ उठाकर मसीह के पीछे नहीं चल पाएंगे आप, अपना बोझ उठाकर नहीं चल पाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। ब्रदर सूरज के साथ प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं मेरे महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को, जो आपके पवित्र वचन को आपने कितना सुंदर वचन प्रभु हमारे जीवनों में दिया है प्रभु। हमारे हृदय को दीन और नम्र करे ताकि हम तेरे वचन को स्वीकार कर सके। धन्यवाद प्रभु, तू सचमुच सब कुछ कर सकता है और अपने समय में करता है प्रभु। हालेलुया। और प्रभु तेरी इच्छा को चाहे स्तुति। जैसे प्रभु आप चाहते हैं वैसा करें खुदा। तेरा धन्यवाद सभी वचनों के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। हमको प्रभु इस समय प्रभु जी इस वचन के द्वारा चलने के लिए सामर्थ्य दे प्रभु जी, ताकि आपका पवित्र आत्मा प्रभु और भी बहुत ऐसे काम कर सके, ताकि हम प्रभु स्वर्ग संयोग में जाने के लिए तैयार हो जाए। धन्यवाद देते तेरे पवित्र वचन के लिए प्रभु। सभी को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। घर जाने के लिए प्रभु आप सहायता कीजिएगा। प्रत्येक एक जन के लिए एक एक जन को आप तैयार करें। सब बातों को महिमा आपको देते हैं प्रभु। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। आइए अभी हम प्रभु भोज का समय है, प्रभु भोज करेंगे। उसके बाद आशीर्वाद की प्रार्थना लास्ट में हम करेंगे। ऑनलाइन वाले जो हमारे बहन भाई हैं, हम आपके साथ ऑनलाइन कंटिन्यूस नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्रभु